और इसमें भी सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है हमारी बाल सेना, बालकों की सेना। मैंने ऐसे वीडियो देखे जिसमें 4-4, 5-5 साल के बच्चे बस मिल गया रीजन। कहाँ है अब तक हमारे बोर्ड के एग्जाम कैंसिल नहीं हुए। सीखता हर दिन रातें काली नहीं अब है रंगीन, जितना दिया अभी सब लेंगे छीन, सब सब लेने लगे मीनिंग, गाने का करके दिखाने का, ऐसे नहीं बोलते ये खेलने दिखाने का। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो मैं पहले बॉलीवुड मूवीज के ऊपर एक वीडियो बनाने की सोच रहा था, पर फिर मैंने बॉलीवुड मूवीज देखी तो मैंने कहा इस पर तो पूरी सीरीज बन सकती है। सो हियर इट इज। उस टाइम की बॉलीवुड मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं जिस टाइम पर बॉलीवुड मूवीज समाज को एक शिक्षा देती थी। पापा, मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं आपकी बेटी हूँ, बीवी नहीं। क्यों? अगर मैं तुम्हारा पापा और मम्मी दोनों हो सकता हूँ तो क्या? शिक्षा तो नहीं है लेकिन संस्कार जरूर होंगे, देखना। तो मूवी स्टार्ट होती है राहुल और टीना की शादी से, फिर बच्चे होने से, फिर कुछ इमोशनल ड्रामा से। टीना बहुत क्रिटिकल है राहुल, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमने बहुत कोशिश की राहुल, मगर उसकी इंटरनल ब्लीडिंग इतनी बढ़ गई थी कि हम कुछ नहीं कर सके। पर इन सब से अलग राहुल टीना से बहुत नाराज है। तो बहुत बुरी। और फिर वो अपनी मम्मी और टीना के पापा जो उससे मिले भी नहीं थे उन्हें कमरे से बाहर निकालता है, कमरे का दरवाजा बंद करता है और कुछ इंपॉर्टेंट काम करता है। वह राक्षस मर जाएगी वो। अश्लील है ये लोना। और फिर क्या होना था? फिर राहुल की दरिंदगी की वजह से टीना की मौत हो जाती है और फिर राहुल जेल में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रॉब्लम तो ये है ना, ये अंधा कानून है। तो उसके बाद मूवी में आता है 8 साल का ब्रेक और वो अपनी बच्ची का नाम अपनी पुलिस वाली ऑलमोस्ट गर्लफ्रेंड के नाम पे रखता है, अंजलि। मतलब लिख कौन रहा है ये सब? सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग। सो नाउ अंजलि इज एंग्री फॉर एन अननोन रीजन। तो उसे राहुल मनाता है कुछ सुनहरे शब्द कहकर। अगर मैं तुम्हारा पापा और मम्मी दोनों हो सकता हूँ रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक बार स्कूल में कंपटीशन में अंजलि को माँ के ऊपर बोलना होता है और वो बोल नहीं पाती, तब तो उसे नहीं मम्मी ही चाहिए, शादी कराएगी अपने पापा की। उसकी दादी फिर उसे शादी करने को कहती है तो बोलता है 90s के निब्बा निब्बियों का स्टोरी डायलॉग। माँ, हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक ही बार होती है। 1 hour later. और प्यार भी एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। A few moments later. तो अंजलि को अपने 8वें बर्थडे पे मिलती है अपनी माँ की पड़ी हुई एक चिट्ठी। तो उसे पता चलता है अपनी मम्मी पापा की कॉलेज लाइफ के बारे में। और अब मूवी में आता है फ्लैशबैक। दोबारा इंट्रोडक्शन होता है राहुल का, जो कॉलेज में भी समहाउ 30-35 साल का था। एंड ही इज अ प्लेबॉय। और उसकी बेस्ट फ्रेंड थी अंजलि। फिर वो टकराता है टीना से, जो अपनी कॉलेज के 3 टर्म्स ऑक्सफोर्ड में पढ़ चुकी है और अपना लास्ट ईयर कंप्लीट करने इंडिया में आई है। Actually, according to the 86th Amendment in the Article 21A in the Constitution of India and according to the Article 35C in the British Constitution, it is completely। एक मिनट, तुम्हें समझ में भी आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? पता है मुझे, तुम्हें घंटा समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस कितनी लिटरेट है। तुम तो ऐसे रहे होंगे जैसे सारा समझ में आ रहा है। तो वो टीना को पटाने के लिए उसकी रैगिंग करता है और टीना उससे पट भी जाती है। कुछ भी, क्योंकि उससे नहीं पटेगी तो किससे पटेगी? हीरो है वो हमारी फिल्म का। और उसके बाद I love you, I love you, shit। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी को ये कहूंगा, but I really love you, shit।
आई होप मैं उसको ये सब कह पाऊँ। मैंने कितनी बार सोचा कि मैं उसको जाकर कह दूँ, बट एवरी टाइम मैं उसके पास जाता हूँ तो ये कहने को जैसे ही होता हूँ मैं बस सोचता हूँ कि मैं बोल दूंगा कुछ उसके साथ। टीना से और किससे? हाय मेरा कट गया दिल टूट के बेचारा ये सिमट गया। तो फाइनली शाहरुख टीना को आई लव यू बोल देता है और टीना मान भी जाती है। बट नाउ अंजलि इज सैड। तो अब अंजलि सैड छोड़कर चली जाती है अपनी जुबा केसरी करने। तो अब जब ये सारी बात छोटी अंजलि को पता चलती है तो वो अपने पापा की शादी इस अंजलि से ही कराएगी, और चाहे इस 8-10 साल के ब्रेक के अंदर उसकी शादी हुई हो या ना हुई हो, अगर हो गई होगी तो तोड़ कर कराएगी, पर इसी से कराएगी। तो अब छोटी अंजलि को पता चलता है कि काजोल की शादी सलमान खान के साथ होने वाली है। मैं गाड़ी से जाने वाली थी। ये शादी नहीं हो सकती, मम्मी ने कहा था नहीं हो सकती। तो नमाज पढ़कर शादी की डेट पीछे करा देती है। अच्छा हुआ ये मूवी अब रिलीज नहीं हुई, वरना अब तो लोग टीजेस को लेकर ज्यादा ही अंधे हो गए हैं। और अंजलि अपनी शार्लक होम्स की जासूसी लेवल से पता लगा लेती है बड़ी अंजलि एक समर कैंप में जाने वाली है। तुम कोई समर कैंप नहीं जा रही बेटा, वहाँ पे बहुत बर्फ पड़ती है। शिमला है, अंटार्कटिका नहीं। जून के महीने में कहाँ पड़ जाएगी वहाँ पे बर्फ। दादी और मैं आपको बिना बताए चले गए। तुमने मितांजलि को देखा है? मितांजलि क्या क्या? और मिस अंजलि से मिलते ही छोटी अंजलि अपनी डैड मदर के नाम पर सिंपैथी लेना शुरू कर देती है। ओह मिस अंजलि हाय। सारे प्रेस पापा के लिए, मामा के लिए कुछ नहीं। अब मैं भगवान से मम्मी के लिए क्या मांगू? क्यों? वो उन्हीं के पास तो है, वो जो चाहती है उनसे खुद मांग सकती है। एक गाना शुरू एंड नाउ दे आर इन लव। मेरी 2 सीटर उसमें लगा है 1 हीटर, चलाता है उसको पीटर, पीट का टूट गया मीटर। ये डंसराज खेलते हैं रात को और फिर काजोल की टर्न आती है। एवरीबॉडी शी इज डूइंग इट। हो रहा है। मुंह तो बंद करो अंकल। वहाँ एकदम से बारिश आ जाती है और फिर सारे बच्चे भागते भागते अपने घरों में पहुंचते हैं। बट उस गाने के बाद राहुल की दरिंदगी दोबारा से जाग उठी थी। आकांक्षाएं उफान पर थी और ऊपर से बारिश और ये रात का अंधेरा। फिर क्या होना था? पर अब उसे बीच में सलमान भाई की याद आ गई, सो नाउ शी स्टार्ट्स रनिंग। लव यू, I love you. Love you so much. I really love you. Hey, I love you too. हाय मेरा कट गया। देख रहे हो अभी क्या हुआ है? उसने गलती से गलत लड़के को आई लव यू बोल दिया। वाह, ऐसा भी नहीं कि उसे क्लियर कर दे, अब उसी से शादी भी करेगी। बट अंदर ही अंदर सी एक्चुअली लव्स राहुल, और राहुल को भी शादी के बाद अंजलि के लिए कुछ होता है। तो कोई भी मिल सकती है। मुझे कोई भी मिल सकती है? हाँ। तो फिर आप मेरे से शादी करेंगी? Oh, yes, Daddy. अंजलि वापस जा रही है अमन के साथ शादी करने, ताकि मूवी में और ज्यादा ड्रामा क्रिएट हो सके और मूवी 3 घंटे की बन जाए। और गाड़ी चला रहे हैं अपने सैलमोन भाई, जो सेफली, मतलब कुछ ज्यादा ही सेफली घर पहुंचते हैं। इसकी मूवी है तो फिर एक और गाना शुरू। ले लिया सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे रहता था, सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे रहता था, सेल्फी मैंने ले। और अब सीधा शादी का दिन। शादी में अंजलि की माँ राहुल से बिना मिले ही उसे पहचान जाती हैं। तुम राहुल हो ना? जी। अंजलि और मैं जानती हूँ। और पहचानेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि शक्ल ही ऐसी बना रखी है कि अंधा भी बता दे कि ये दुल्हन का एक्स है। जब अंजलि नीचे आ रही है तो वह अपना पूरा ट्राई कर रही है कि किसी को ना पता चले कि वो अभी भी राहुल से प्यार करती है।
शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, दुल्हन को बुलाइए। का मुहूर्त 6 महीने बाद का था। तुमने खुद ही 15 मिनट पहले बताया ये मूवी में और खुद ही भूल गए। बेटी न जाने क्यों अंजलि का मंगल भारी है, जब तक उसका प्रभाव कम नहीं हो जाता उसकी शादी नहीं हो सकती। फाइनली राहुल और अंजलि की शादी करा रहा है क्योंकि और भला प्यार क्या होता है वो मुझसे पूछो। और अब राहुल और अंजलि की शादी हो जाती है। कुछ टाइम बाद उसके और उसके स्टेप डॉटर के बीच में लड़ाई होने लगती है और इसकी वजह से राहुल और अंजलि का रिश्ता खराब होता है और फिर राहुल और अंजलि डिवोर्स कर लेते हैं और फिर अंजलि किसी और के साथ शादी कर लेती है। और राहुल किसी और के साथ। गोरी 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 कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी। और ये थी वो एंडिंग जो मूवी में नहीं दिखाई गई। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अगर मन हो तो प्लीज शेयर भी कर दो। Bonus meme! We have time for bonus meme, everybody. Consider yourself lucky. बेटे 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 मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर हुआ तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। A few footpaths later. NANI?